और मेरे सूरवीरों कैसे हो। अब तक हम लोगों ने फॉरगेटिंग के दो पैसेज का एक्सप्लेनेशन कर लिया है। अब इस वीडियो में हम तीसरे पैसेज के बारे में देखेंगे। तीसरा पैसेज जो है वो द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ये फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस से लेकर ये है हैंडलिंग द लेटर टू हिम। अपनी बुक में देखिए आपको ये पैसेज मिलेगा। इसका हम लोग रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहले तो देख लेते हैं रेफरेंस क्या होगा। रेफरेंस वही पहले की तरह जिस तरह मैंने पिछले वीडियोस में बताए हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन फॉरगेटिंग रिटन बाय रॉबर्ट लिन। क्या है फॉरगेटिंग लेसन का और रॉबर्ट लिन, ये ब्लैक पेन में लिखिएगा ताकि टीचर को आसानी से दिखे कि हाँ आपको इस पैसेज के बारे में जानकारी है। फिर देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अगर आप लोगों ने इसका लेसन पढ़ा है तो इसके बारे में पता होगा कि इस पैसेज में क्या। अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर एक बार लेसन को पढ़ लीजिए, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद एक्सप्लेनेशन आप आसानी से कर पाएंगे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर देखिए, या फिर वीडियो के लास्ट में भी आपको वो मिल जाएगा। फिर देखते हैं इस पैसेज में लिखा कि ये पत्र डालने के मामले में घटित होने वाले भुलक्कड़पन के सबसे सामान्य रूप का वर्णन करता है। तो कंटेक्स्ट में यही लिखेंगे, द ऑथर डिस्क्राइब्स द मोस्ट कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस ऑकर्स इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स। तो ये हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट। चाहे तो आप कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए और नोट करते रहिए कि एक्सप्लेनेशन कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है। फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका, लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों को वीडियो लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। इस पैसेज में लेखक के अनुसार पत्र डालना भुलक्कड़पन में सबसे आम रूप है। तो यही चीज़ लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार अकॉर्डिंग टू द ऑथर पोस्टिंग ऑफ लेटर्स, पत्र डालना इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस यानी जो पत्र डालना है भुलक्कड़पन में सबसे आम रूप है। फिर क्या है? फिर है मुख्यतः क्या होता है कि मुख्यतः व्यक्ति पत्र डालना भूल जाते हैं जिसे डालने की ज़रूरत होती है, यानी जो पत्र डालने की ज़रूरत होती है वही पत्र डालना भूल जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर्स विच दे नीड टू पोस्ट। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है, दोबारा से देखिएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर्स विच दे नीड टू पोस्ट। फिर क्या होता है? भुलक्कड़पन का यह सामान्य प्रकार है, लेकिन जो लेखक अपने पत्र डालने देने के लिए हर किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। तो दिस फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस यानी इस प्रकार का भुलक्कड़पन इज सो कॉमन, ये बहुत ही साधारण है। दैट जो कि द ऑथर डज नॉट ट्रस्ट एवरीवन, जो लेखक है वो सब पर भरोसा नहीं करता है। किस मामले में? फॉर गिविंग हिज लेटर्स टू पोस्ट, कि वो पत्र जो दूसरों को दे डालने के लिए। फिर जो आगंतुक होते हैं, मेहमान होते हैं, तो आगंतुक की याददाश्त में उन्हें जरा भी भरोसा नहीं है। जो मेहमान आते हैं उन पर उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो हो जाएगा कि ऑथर डज नॉट ट्रस्ट everyone for giving his letter to post. He has very little confidence in the memory of the visitor, that if he has to give him a letter to post. तो देखिएगा क्या बात, पूरी बात इसकी निकलती है कि he has very little कॉन्फिडेंस, उसका भरोसा बहुत कम होता है इन द मेमोरी ऑफ द विजिटर, जो आगंतुक होते हैं उनकी याददाश्त पे। दैट जिससे इफ ही हैज़ टू गिव हिम अ लेटर टू पोस्ट, कि जब वे भी किसी को पत्र डालने के लिए देते हैं, क्या होता है? यदि ही हैज़ टू गिव हिम अ लेटर टू पोस्ट, अगर वो उसे, जो आगंतुक है, उसे कोई पत्र डालने के लिए देते हैं, ही आस्क हिम टू टेक एन ओथ। तो देखिए कितनी मज़ेदार बात है कि वो पहले उससे शपथ लेते हैं।
आस्क हिम टेक एन ओथ, कि उसे शपथ लेते हैं, दैट कि ही विल नॉट फॉरगेट टू पोस्ट इट, कि वो उसे डालना भूलेगा नहीं, उस पत्र को डालना भूलेगा नहीं। पहले कसम दिला देते हैं, भैया देखो तुमको विद्या कसम है, तुम ये पत्र जरूर डाल दोगे। तो अगर कसम दिया रहेगा तो हो सकता है कि अगले को याद आ जाए। ओनली आफ्टर ही हैड टेकन द ओथ, जब भी वो शपथ ले लेते हैं, ही हैंड्स इन लेटर टू हिम, तभी वो पत्र उसके हाथ में देते हैं या पत्र उसे पोस्ट करने के लिए देते हैं। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। एक बार देख लेते हैं फिर से, अकॉर्डिंग रेफरेंस से ही देख लेते हैं। तो रेफरेंस में ये लिखना, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन फॉरगेटिंग रिटन बाय रॉबर्ट लिन। Context, the author describes the most commonest form of forgetfulness occurs in the matter of posting letters। फिर explanation देखेंगे, according to the author, posting of letters is the most common form of forgetfulness। Most of the people forget to post the letter which they need to post। This form of forgetfulness is so common that the author does not trust everyone for giving his letters to post। He has very little confidence in the memory of the visitor, that if he has to give him a letter to post, he asks him to take an oath that he will not forget to post it। Only after he had taken the oath, he hands his letter to him। तो ये था तीसरे पैसेज का एक्सप्लेनेशन। मैं आप लोग कोशिश करूंगा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए वही बताया जाए, नहीं तो बहुत हो जाएंगे। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं वही मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करवा देता हूं, और स्कूल में जब खुलेगा भी तो इतने एक्सप्लेनेशन नहीं कराए जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करिए, नोट्स बनाते रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अगला कौन सा पैसेज या कौन सा लेसन पढ़ना चाहते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।